अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कैसे तब्दील होते हैं, ये हमने पढ़ना है आज के टॉपिक में। ये है कंसीडर बॉडी ऑफ मास एम एट रेस्ट कि कोई भी एक बॉडी है जो रेस्ट पे पड़ी है, उसका मास एम है एट अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और वो जो ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में पड़ा हुआ है वो एक हाइट एच पे पड़ा है, ज़मीन की सरफेस से उसकी जो हाइट एच है, एच हाइट पे पड़ा है, लेकिन वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। वी आई इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है एट पोजीशन ए। अब आप ये देखें, डायग्राम की तरफ देखें जहाँ पे उन्होंने एक मास एम शो करवाया है और उसकी हाइट एच कहा है कि ये ज़मीन से एच हाइट पे है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, उसकी वी आई जो है ज़ीरो है। एट पोजीशन ए द बॉडी हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो हाइट की वजह से है, उसकी पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच है, क्योंकि हाइट हमारी एच है। एंड काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्यों ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट पे पड़ी है, उसकी कोई मोशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। वी रिलीज द बॉडी एज इट फॉल्स, कि हम बॉडी को छोड़ते हैं और जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करेगा, वी कैन एग्जामिन हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इट इंटरचेंज, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरेगा तो हम देखेंगे कि जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो आपस में किस तरह चेंज होंगी, आपस में किस तरह तब्दील होंगी। तो ये हम देखेंगे जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव करेगी। लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी, कि कोई भी एक पोजीशन है, बी पोजीशन है, उसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्हेन द बॉडी हैज़ फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एक्स इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे था उसको हमने डाउनवर्ड मूव करवाया, उसको हमने फॉल करवाया, वो बी पॉइंट तक गया, लेकिन बी पॉइंट तक आके इसका जो हाइट है, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स हो जाएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है, लेकिन इसकी टोटल हाइट एच थी। और अगर हम ये कहें कि बी पॉइंट तक इसकी जो ज़मीन की सरफेस से हाइट है वो कितनी होगी, तो वो होगी टोटल माइनस जो उसने ऊपर से कवर कर लिया है, मतलब एच माइनस एक्स जो है ये इसकी बी पॉइंट तक हाइट होगी ऑब्जेक्ट की ज़मीन की सरफेस से। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एम जी एच होती है, लेकिन इस सूरत में बी पॉइंट पे जो हमारी हाइट है वो एच माइनस एक्स बन जाएगी, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो वो हमारी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्केयर। और ये वी बी स्केयर हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सारी सी बात है वहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन इस सूरत में हमारा जो a है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल g है, तो इसमें हम वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर जमा 2gs है। लेकिन हमने ये कहा था कि जब ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब ज़ीरो है, वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इस सूरत में अगर हम इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास वी बी की जो वैल्यू है वी बी स्केयर की वो आ जाएगी, वो आएगी 2gx। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी एम जी एक्स के। और हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है ए बी पॉइंट पे वो क्या है। तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारी जो टोटल हमारी एनर्जी हो जाएगी बी पॉइंट पे वो हो जाएगी एम जी एच। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर हम अब ये देखें कि ये हमने बी पॉइंट पर तो फाइंड कर ली है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर हम पॉइंट सी पे वहाँ पे फाइंड करें, सी पॉइंट कौन सा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जब बॉडी नीचे गिरना शुरू करेगी और ज़मीन की सरफेस से टकराने से के लम्हे में, कि उसी लम्हे में एक ऐसा पॉइंट है कि उसके बाद उसने बस ज़मीन से टकराना है, तो ये पॉइंट सी है, मतलब यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो ज़ीरो है, तो इट मीन्स हाइट ज़ीरो है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो हम उसी तरह वी सी जो है हमारी
वेलोसिटी एट पॉइंट सी जो है उसको हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको फाइंड करेंगे। इस सूरत में भी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि हम बॉडी जो है ए पॉइंट से शुरू हुई थी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट पे था, मतलब यही उसकी ज़ीरो थी। वहाँ पे हमने जब उसकी वैल्यू को पुट करना है तो हम देखेंगे कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के इक्वल आ जाएगी। लेकिन एट पॉइंट सी जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी वो ज़ीरो थी। वो ज़ीरो क्यों थी? क्योंकि ये उस पॉइंट पे है जहाँ पे बॉडी ज़मीन से टकरा रही है, वो वाला पॉइंट है। और इस सूरत में अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करें तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी mgh है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो इट मीन्स इस सूरत में भी हमारी जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही है। Thus at point C, kinetic energy is equal to the original value of the potential energy of the body। यहाँ पे ये है कि हमने ये देखा कि अगर हम पॉइंट सी पे आ रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और ये उस टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है जब एट पॉइंट ए पे जो बॉडी की एनर्जी थी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ज़ीरो थी। लेकिन पॉइंट सी पे आके हमने ये देखा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh है। Thus at point C, kinetic energy is equal to the original value of the potential energy of the body। Actually, when a body falls, its velocity increases। दरअसल ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट होती है ग्रेविटी की वजह से, कि ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज आई द बॉडी इज़ बीइंग एक्सेलरेटेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। द इंक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 1/2 mv²। ऑन दी अदर हैंड एज अ बॉडी फॉल्स, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाता है उसकी हाइट कम होना शुरू हो जाती है, एंड हेंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज, कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को मूव करता है या नीचे को गिरता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, के पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के गेन के इक्वल होगा। तो ये हमारी सूरत में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है mg। पहले हमारी हाइट h1 थी, बाद में h2 हुई है, तो h1 माइनस h2 है। कि अगर आप ये फिगर 4.12 देखें तो इसको हम ये कहेंगे कि जो हमारी h2 है ये एट b पॉइंट है जो हमने पहले कहा था, और h1 जो है a पॉइंट तक हाइट है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गया mg इंटू h1 माइनस h2, और जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू 1/2 m v2² माइनस v1² हो गया, where v1 and v2 are the velocities of the body at height h1 and h2 respectively। This result is true only when frictional force is not considered। और ये हमने कहा है कि ये जो रिज़ल्ट है ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको निगलेक्ट करें, कि उसको हमने कंसीडर नहीं किया, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर नहीं किया। फ्रिक्शनल फोर्स इस सूरत में कौन सी फोर्स है? तो यहाँ पे हमारी जो है एयर फ्रिक्शन है उसकी ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको हमने कंसीडर नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में। ये सिर्फ रिज़ल्ट तभी होगा, लेकिन अगर हम वो फ्रिक्शनल फोर्स को वो अज्यूम कर लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, तो हम ये कहेंगे कि इफ़ वी अज्यूम दैट अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। जाहिर सी बात है डाउनवर्ड मोशन में हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करेगी। जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया वो आइडियल केस के लिए की थी जहाँ पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया। Then a part of potential energy is used in doing work against friction। तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट नीचे को मूव करेगा फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ही हिस्सा उस फ्रिक्शन के खिलाफ यूज़ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज़ यूज इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू एफ एच, कि जाहिर सी बात है वो उसके अगेंस्ट वर्क करने में यूज़ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और हमने कहा था जो वर्क है वो इक्वल होता है एफ डी के। इस सूरत में हमारी जो फोर्स है वो एफ है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हाइट है, इसलिए इसको एफ एच से डिनोट करेंगे। द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एच हो जाएगी। और इसी तरह जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है
उसको हम ये कहेंगे कि हमारी इस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज हुआ है या जो डिक्रीज़ हुई है वो mgh माइनस एफ एच इज इक्वल टू 1/2 mv² है। और इस सूरत में अगर हम mgh की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास 4.20 इक्वेशन के साथ आ जाता है। इसमें ये कहा गया है कि थस इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, प्लस द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और ये उस वर्क डन के बीच में वो वाला वर्क डन भी इंक्लूड होगा जो फ्रिक्शन के खिलाफ किया गया। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ज़ाहिर सी बात है, एक हाइट है, वहाँ पे हमारी टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे को आना शुरू करेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा ज़मीन के स्ट्राइक जहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट ने, वहाँ पे आके जो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम हर पॉइंट पे अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करें जो कि सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो हर पॉइंट पे सेम आता है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे हमारी जो है वो एक जैसी ही रहेगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही हो या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन जो टोटल एनर्जी है एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट।